हाय गाइस, तो आज हम आपको एक्सीलरेशन के बारे में स्टार्ट करवाएंगे क्योंकि अभी तक आपने 4 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी इस टॉपिक से, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज हम आपको एक्सीलरेशन के बारे में बताएंगे व्हाट इज एक्सीलरेशन, की एक्सीलरेशन होता क्या है। ओके, तो नाउ द टुडे टॉपिक इज एक्सीलरेशन। ओके, मगर सर ये कौन से चैप्टर का पार्ट है? तो ये अभी तक हमारे पास जो चल रहा है ये मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ठीक है, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी 1D भी कहते हैं आप इसे। चलिए, तो नाउ सर व्हाट इज एक्सीलरेशन, एग्जांपल देते हैं एक्सीलरेशन का आपके लिए हम। आप अपने घर पे बाइक खड़ी थी, आप उस बाइक को लेके बाहर निकले अपनी रोड पर, और रोड पे आके आपने पहले बाइक को स्टार्ट किया। जब आपने बाइक को स्टार्ट किया, भी मूव नहीं करा, तो उस टाइम जो आपकी स्पीड या वेलोसिटी उस टाइम 0 थी, मगर आपने उसके कान पकड़ के ऐड दिए। जब आपको उसको आप इस तरह से करेंगे, जब उसे आप इस तरह से मूव करेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। मान लीजिए अभी आया 10 वैल्यू आई, तो यहाँ पर टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी का चेंज हुआ। आपने और ज़्यादा करा तो और ज़्यादा हुआ। तो ये जो पार्ट है नी, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ, जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। क्या मतलब हुआ? यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सीलरेशन बनता है। तो दैट इज क्या बना? एक्सीलरेशन का सिंबल स्मॉल ए, कहीं कहीं बुक में कैपिटल ए है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ए लिखें चाहे कैपिटल ए लिखें, कोई समस्या नहीं है। तो यानी क्या बना? एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। तो जो भी आपके पास क्वांटिटी बनी, उस क्वांटिटी को आपने एक्सीलरेशन कहा। चलिए सर, एक्सीलरेशन आपको बताता क्या है? एक्सीलरेशन आपको यह बताता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी तेजी से चेंज हो रही है, यानी इट टेल्स अस द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो ये बनता है आपका एक्सीलरेशन। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो नाउ वी सिंबलाइज द चेंज। अब चेंज लिखने का तरीका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, आप इस तरह भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा। अब हम इसकी बात करेंगे यूनिट की। चलिए, तो दो तरह की यूनिट होती है, एक एसआई और दूसरी होती है सीजीएस। आप अपने आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एसआई यूनिट वेलोसिटी की आपने पीछे निकाली थी मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी सेकंड, तो ये हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर, मीटर पर सेकंड से हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में आना हो तो हम क्या करें? बड़ा आसान है, यानी कैसे आप चेंज कर सकते हैं, यानी चेंज इन यूनिट को बहुत इजी है समझना, क्योंकि आपको दिया है मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको इसे कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। अब आप बता दीजिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100। कभी कभी ये आ जाता है 1 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। अगर आपको इसको चेंज करना हो, क्लास 9th में आपको सब सिखाया गया था, याद है क्या? कैसे करते थे, याद है? अगर इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलना हो तो क्या करेंगे आप? यस और नो? समझ लीजिए दोबारा से। मैंने लिख दिया 1 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक है। 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, सब जानते हैं 1000 मीटर सर, वेरी गुड। आर को बदलना है सेकंड में, तो 1 आर इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 मिनट, सॉरी 60 सेकेंड, और यहाँ हो गया सेकंड का स्क्वायर। ओके, नाउ यू सॉल्व इट, सॉल्व कर दीजिए आप, लीजिए कट गया, और भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आता है सब बच्चों को करना, ठीक है जी। तो यानी कितना आ गया? 5/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब तरीका आपने क्लास 9th में सीखा था, मगर कोई बात नहीं, हमने आपको एक बार दोबारा से बता दिया। अगर बाई चांस सर वो कहे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, अब मुझे इसे किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, 5/18 है, उसे 18/5 से कर दीजिए।
तो ये कुछ चेंजेस हैं, न्यूमेरिकल्स करते हुए आपको मदद मिलेगी। तो यूनिट हमने बताई दो तरह की, SI एंड CGS। फिर इसकी डायमेंशन भी देखते हैं, क्योंकि डायमेंशन चैप्टर भी हम सब ने कवर किया, तो यहाँ डायमेंशन भी बनी थी। फॉर्मूला अगर एक्सीलरेशन की बात करूँ तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरीवन नो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी सर? यस सर, LT-1 एंड टाइम की T। ओके, T-1 है, ऊपर जाके -1 हो गया, तो डायमेंशन बनी m नहीं है तो 0, LT-2। यस, नाउ क्वांटिटी देखते हैं। चलिए, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। सर वेक्टर होने से क्या फ़ायदा हुआ? वेक्टर होने से इसके पास दो चीज़ होंगी, एक तो होगा बेटा मैग्नीट्यूड। अब सर व्हाट इज मैग्नीट्यूड? सर हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 5, 10, 15, 2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये जरूर होगी। और सर दूसरी चीज होगी बेटा डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर दो चीज से मिलकर बनता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि मेरा ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन होती है, तो ये हमें बताती है क्वांटिटी है वेक्टर। ओके, नाउ जब वेक्टर क्वांटिटी है तो जो इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू ऑफ ए मीन्स एक्सीलरेशन, वो पॉजिटिव भी होगी, समझना, वो नेगेटिव भी होगी, समझना, और वो 0 भी होगी, समझना। तो जब इसकी वैल्यू वेक्टर में आएगी तो इसकी 3 वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी। सर हमें कैसे पता चले पॉजिटिव है? चलो जी पॉजिटिव के बारे में बता दूं, समझना पॉजिटिव के बारे में। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही होगी, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही होगी तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यानी व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। यस, जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी तो पॉजिटिव। सर नेगेटिव कब होगी? अब समझ गए होंगे, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम। शाबाश। सर 0 कब होगी? है, समझ गए अब तो, व्हेन वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। यस, तो 3 तरह की वेलोसिटी होगी, मतलब सॉरी एक्सीलरेशन होगी, वो डिपेंड करेगा बढ़ने पर, घटने पर या कांस्टेंट रहने पर। तो यहां पर हमने आपको एक्सीलरेशन के बारे में बताया, मगर एक्सीलरेशन के टाइप्स भी होते हैं, जिसकी अब हम आपसे बात करेंगे कि कितनी तरह के एक्सीलरेशन हमें मिलेंगी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक से रहते हैं, न्यूमेरिकल, चाहे हो एग्जाम, चाहे हो कंपटीशन एग्जाम, किसी तरह के एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज में भी बहुत आते हैं, NDA के एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। मगर उससे पहले टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, तो टाइप्स देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं। नंबर 1, इट्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यस, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और हर 2 मिनट के बाद आप अपनी वेलोसिटी एक इक्वल रेट से बढ़ा रहे हैं, यानी हर 2 मिनट के बाद आपकी वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई। तो इस तरह से जो भी वैल्यू बनती है उसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल दे रहे हैं हम, ये डेली लाइफ में कम देखने को मिलेगा, आपको बता दें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है 2 सेकंड में, अब हो गई 4 मीटर पर सेकंड, टाइम हो गया 4 सेकंड, फिर अगला हो गया 6 मीटर पर सेकंड, फिर टाइम हो गया 6 सेकंड, फिर ऐसे ही चलते चले जाइए। देख लीजिए हर केस में जो चेंज आ रहा है वो 2 का आ रहा है, और हर केस में जो टाइम का चेंज आ रहा है वो भी 2 का आ रहा है। तो इस टाइम जो वेलोसिटी होगी उसका नाम होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सॉरी, नाउ द सेकंड वन,
नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका एक नाम और होता है, इसे वेरिएबल भी कहते हैं। आप समझ गए होगे वेरिएबल क्यों कहा, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन नहीं होगी, यहां पर चेंज होगा। यानी क्या लिखा, मैं डेफिनेशन लिखूं तो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल चेंज इन टाइम। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पर दो क्वांटिटी हैं, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। इसमें ये मैंने अनइक्वल करा, इसे इक्वल रखा, पहला डेफिनेशन। और मैंने लिखा इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए क्या करा आपने, अब मैंने यहां पर वेलोसिटी को तो इक्वल कर दिया, टाइम को अनइक्वल कर दिया। अब भी वैल्यू बार बार बदलेगी। एक और तरीका, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहे और टाइम भी सेम रहे। तो सर ये तो यही कंडीशन बन गई भाई, मैग्नीट्यूड सेम रहे। मैंने कहा केवल मैग्नीट्यूड, मगर इसकी डायरेक्शन अगर चेंज होगी तब भी जो एक्सीलरेशन बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। सर्कुलर मोशन में आप ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो होता है हम उसमें कहते हैं आपको कि मेरी बॉडी की स्पीड तो सेम है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होगी, जिस कारण से जो बनेगी टर्म उसको आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन कहेंगे। याद रहेगी, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे इसको भी हम। आगे चलते हैं। थर्ड इज, जब वेरिएबल स्टेट होगी तो वहां आपको एवरेज लेने की जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज एक्सीलरेशन, जब कंडीशन वेरिएबल होती है तो एवरेज लेना पड़ता है, याद रखिएगा। क्योंकि आपको क्या पता, मान लीजिए आप घर से निकले, कहीं वेलोसिटी 5, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, तो आप क्या बताएंगे उसे, आपकी नेट एक्चुअल में एक्सीलरेशन क्या रहा, तो आप लेंगे एवरेज। तो एवरेज एक्सीलरेशन यानी क्या मतलब हुआ, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल चेंज इन टाइम इंटरवल। जैसे समझिएगा, मेरी कोई बॉडी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन चल रहा है, क्योंकि चैप्टर स्ट्रेट लाइन का है। मैंने एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी v1 और इस पॉइंट पे जो टाइम था वो t1। मैंने कहा थोड़ी देर के बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ गया b पर, यहाँ पर वेलोसिटी v2 और टाइम, और ये सारा वेरिएबल स्टेट है। वेरिएबल मतलब जगह जगह वेलोसिटी बदल रही है। तो इस केस में एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको आप डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं। याद रहेगी बात, न्यूमेरिकल्स में और अच्छा समझ में आएगा, मगर क्लास 11th में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रह गया, जिसको मैं बताऊंगा उस एक्सीलरेशन के बारे में। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। बट द लास्ट वन विच इज very important in class 11th, known as instantaneous acceleration. Okay, it is most important. क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। वट इज अ मीनिंग ऑफ इंस्टेंट? आप केवल मुझे इस वर्ड का मतलब बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंट? इंस्टेंट मतलब सर एकदम से, यानी कहीं पर आपकी बाइक ट्रैवल कर रही है और आपको किसी ने कह दिया भाई इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी बताइए, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उस पॉइंट पे एक्सीलरेशन जो निकलेगा उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यानी कि वैल्यू एट एनी इंस्टेंट और टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। यानी फॉर्मूला वही होगा
फॉर्मूला वही होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन, मगर ये जो टाइम है ना, ये टाइम वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू लिमिट, ये टाइम जो है नीचे वाला बहुत ही छोटा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सब जानते हैं अगर डेल्टा फंक्शन पे लिमिट लगा दी जाए तो वो बदल जाता है डेरिवेटिव में, जिसे आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी दिस वन इज एक्सीलरेशन विच इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और इसे आप एक और लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। सर आपने यहां पर ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, अब समझ में आएगा क्यों किया। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो सर क्या दो बार भी डिफरेंशिएशन होता है, देखते हैं होता है क्या। चलिए तो मैं यहीं से चला, मैंने लिखा वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पर एक्सीलरेशन में पुट कर दिया इसकी वैल्यू को, तो ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, वी की वैल्यू जो थी पुट कर दी डी एस अपॉन डी टी। बताओ कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। यानी कि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का एक बार, फिर उसका एक बार और, तो दो बार। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। आई बात समझ, इसे कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। यानी एक और डेफिनेशन बनी, डिफाइंड एज द सेकेंड, मैंने सेकेंड लिख दिया क्योंकि पावर 2, डेरिवेटिव ऑफ, अब वेलोसिटी नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, विद, जो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आपको एक्सीलरेशन दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम बिकम एक्सीलरेशन। नाउ वी हैव अ 4 टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, हमने बताया आपको, एक बार दोबारा सुन लीजिए। पॉजिटिव एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी बढ़ेगी और टाइम तो चेंज होता ही है, बढ़ता रहता है, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी घटेगी और टाइम बढ़ेगा, टाइम तो बढ़ता ही रहता है। देख लो अब हम कितने बड़े हो गए, टाइम बढ़ते बढ़ते बढ़ते, है ना। टाइम नहीं रुकता किसी के लिए, टाइम कभी नहीं बदलता, कभी पीछे नहीं जाता आगे। तो इस टाइम जो एक्सीलरेशन होता है उसका नाम होता है डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन कहते हैं, और रिटार्डेशन भी कहते हैं। याद रखना, नेगेटिव वाले को डी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। और जब जीरो हो यानी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, बॉडी कहीं खड़ी है तो खड़ी रहे, या जिस रेट से चल रही है उस रेट से ही चलती चली जाए, चेंज ना हो। तो ये आपने पढ़ा एक्सीलरेशन के बारे में। अब इनके हम आपको न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करवाएंगे। देखते हैं कुछ लिखा है, वेलोसिटी 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट है इसकी सीजीएस सिस्टम में। इसने कहा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम्स 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है सेम टाइम के लिए और इंस्टेंटेनियस निकालना है। ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूं। तो सबसे पहले एट t1 इक्वल टू 2 सेकेंड, मैंने v1 निकाल लिया, तो देयरफॉर v1 इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 2 जा 4 इंटू 8 प्लस 5, इट मीन्स 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर हमने देखा एट t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, v2 नाम दे दिया 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5, 16 इंटू 2 32 एंड 32 इंटू प्लस 5, इट मीन 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये अभी वेलोसिटीज आई, इनका चेंज निकालना है। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, बड़ा आसान था। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस, यानी 37 माइनस 13,
यानी कि 37 माइनस 13 इट मीन्स बिकम 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द चेंज। यस, तो देयरफॉर अब सेकेंड पार्ट एवरेज एक्सीलरेशन, सब जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी का चेंज है v2 माइनस v1, टाइम का चेंज है t2 माइनस t1। हमने निकाल रखा है v2 माइनस v1 इज 24 एंड दिस इज 4 माइनस 2, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम रखना है 4 माइनस 2, इट मीन्स 24 अपॉन 2 कैंसिल आउट 12। यूनिट बताइए एक्सेलरेशन की, जल्दी बताइए यूनिट। यूनिट नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे सिस्टम में लिखनी है, कई मीटर पर सेकंड स्क्वायर मत लिख देना। तीसरी है बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। A इक्वल्स टू वी नो द फॉर्मूला dv अपॉन, ये तो है वेलोसिटी की टर्म्स में, अगर वो पोजीशन की टर्म्स में पूछता डिस्प्लेसमेंट की, सर डबल डेरिवेटिव, अभी आपने पढ़ाया था सर। अब देख तो गिवन क्या है इसमें, गिवन वेलोसिटी है तो इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा, ठीक है, इससे ही हो जाएगा काम, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया a इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, इस v की वैल्यू को पुट कर दिया 2t स्क्वायर प्लस 5, ओके, d अपॉन डी टी ऑफ 2t स्क्वायर अलग प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 5 अलग, 2 बाहर, t स्क्वायर का 2t प्लस 0, पता चला क्यों, कांस्टेंट टर्म सर 0, बहुत देर हो गई करते करते। a इक्वल्स टू 4t, t की वैल्यू रखनी है किस टाइम पर, 4 सेकंड पर, तो a इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इट मीन्स 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस, तो दिस वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू गिवन है आपको, इसने कहा फाइंड एक्सीलरेशन। सर डिस्प्लेसमेंट तो आपने बताया था s से डिनोट होता है, हाँ अगर जर्नल हो तो s होगा, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा तो x होगा, y एक्सिस में y लिख देगा क्वेश्चन में, z एक्सिस में z लिख देगा, और यहाँ पर इसने कहा फाइंड एक्सीलरेशन। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट से सबसे पहले एक्सीलरेशन वेलोसिटी निकलेगी, तो मैंने लिखा वी नो v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, वी नो द फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, we put the value of this d upon dt, we put the value of x alpha minus bt plus gamma t square, okay, yes please। now we differentiate, अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ बीटा टी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ गामा टी स्क्वायर, ओके। अल्फा बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, तो अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 माइनस बीटा बाहर डी टी अपॉन डी टी प्लस गामा बाहर डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। यस सर कांस्टेंट टर्म का तो 0 हुआ, हमने लिखवाया था, सर इसका क्या होगा, एक बार दोबारा रिमेंबर करवा दें, t की पावर n का डिफरेंशिएशन एन टी एन माइनस 1, ओके। तो यहाँ पर है n की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, इट मीन्स यहाँ बचेगा 0 माइनस बीटा, इसका हो जाएगा 1, इसका हमने बताया था पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो हो गया 2t। तो नाउ वी गेट द वेलोसिटी विच इज बीटा माइनस प्लस 2 गामा टी। मगर क्वेश्चन में इसने वेलोसिटी नहीं पूछी, क्वेश्चन ने पूछा एक्सीलरेशन, तो हाउ वी फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। नाउ we know the value of acceleration, change in velocity upon change in time. Yes, we know. Yes sir, put the value of velocity over here, d upon dt, this is minus beta plus 2 gamma t. Yes sir, now then again अलग अलग कर दीजिए, d upon dt of minus beta plus d upon dt of 2 gamma t. Yes sir, now again this one is 0, क्यों 0 हुआ, क्योंकि बीटा एक कांस्टेंट है, प्लस 2 गामा बाहर, अंदर बचा dt अपॉन dt, और सब जानते हैं dt अपॉन dt बिकम 1, देन एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 2 गामा। तो दिस वन इज द एक्सीलरेशन इन दिस क्वेश्चन। तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड आउट करें, फिर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें, और भी क्वेश्चन हम इसी के आपको ट्राई करवाते हैं।
आइए प्लीज। Now again the displacement along x-axis is given. Displacement along x-axis is given. X is equals to 2 minus 5t plus 6t square. Okay. Now again one more question. The displacement is given. इसने का find initial velocity. इसने का initial velocity निकालिए. Okay. इसने का find initial velocity. So how you find out initial velocity? First of all, you find out velocity. Sir, we know. Yes, we know. We know the formula of velocity. Velocity is dx upon dt. Okay. Now again put the value of x. The value of x is 2 minus 5t plus 6t square. Now again differentiate. हर टर्म को अलग अलग differentiate करिए. Yes. Okay. Now constant term differentiation we know 0. 5 बाहर dt upon dt. इस वाले टर्म में 6 बाहर dt स्क्वायर अपॉन dt. ओके. यस सर. 0 माइनस 5 इसकी टर्म की 1 प्लस 6 इंटू 2t. तो वेलोसिटी इक्वल टू माइनस 5 प्लस 12t. तो दिस वन इज वेलोसिटी. बट इसने आपसे वेलोसिटी नहीं कहा, इनिशियल वेलोसिटी कहा. तो मतलब क्या हुआ? इनिशियल मतलब व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी. तो देयरफॉर v की जगह आप u रख दीजिए माइनस 5 प्लस 12 इंटू 0, क्योंकि t को आपको 0 पुट करना है. तो इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस 5 मीटर पर. तो दिस वन इज द इनिशियल वेलोसिटी बाय सिंपल कैलकुलस मेथड और इंटीग्रेशन मेथड. ओके. तो एक और क्वेश्चन करेंगे इसी के साथ में. हम काफ़ी सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा समझ में आएगा. चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा आपसे इसने. ओके. फिर दोबारा से डिस्प्लेसमेंट दिया इसने. x इज इक्वल टू 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर. ओके. तो देखते हैं क्या पूछा. बहुत अच्छा क्वेश्चन. इसने कहा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. दोनों चीज पूछ ली, मगर यहां तो पूछा था इनिशियल मतलब टाइम 0, मगर अब टाइम 0 पे नहीं पूछा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे. बहुत आसान है. तो सबसे पहले सर डिस्प्लेसमेंट गिवन है. डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकल जाएगा क्या? नहीं सर, पहले वेलोसिटी निकलेगी. ओके, वेरी गुड. फिर आप फॉर्मूला रखें. वी नो v इक्वल टू dx अपॉन dt. शाबाश. पुट द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर. ओके. नाउ v इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 3 का अलग करिए, d अपॉन dt 8t अलग करिए, प्लस d अपॉन dt 7t स्क्वायर अलग करिए. शाबाश. नाउ वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म इज 0 कांस्टेंट. प्लस 8 अंदर बचा dt अपॉन dt प्लस 7 बाहर dt स्क्वायर अपॉन dt. बहुत देर हो गई करते करते, अब तो पता चल गया होगा. 0 प्लस 8 dt अपॉन dt का 1 प्लस 7 t स्क्वायर का 2t. ओके. नाउ v इक्वल टू 8 प्लस 14t. यस, बट कितने टाइम पर? 2 सेकेंड. तो यहाँ पुट कर दीजिए, पुट t इक्वल टू 2 सेकेंड. ओके. v इक्वल टू 8 प्लस 14 इंटू 2. 14 टू द 28, 28 प्लस 8 36. यस, ये तो वेलोसिटी आ गई आपकी. अब वेलोसिटी से एक्सीलरेशन कैसे निकालें? सब जानते हैं. नाउ a इक्वल टू dv अपॉन, पुट द वैल्यू ऑफ v, d अपॉन dt. The value of v is 8 plus 14t. a इक्वल टू d अपॉन dt 8 अलग प्लस 14 बाहर dt अपॉन dt बिकम 1. नाउ दिस इज 0 प्लस 14 dt अपॉन dt 1. तो एक्सीलरेशन इज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस. तो दिस वन इज velocity and acceleration by calculus
method. The next question is the displacement, the distance x of a particle moving in 1D. 1D मतलब स्ट्रेट लाइन, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, और उस पर फोर्स लग रही है तब वो मूव कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है जब उस पर फोर्स लगे. अब पढ़ाएंगे अगले 4th चैप्टर में, 5th में यही आना है. इज रिलेटेड बाय टाइम, टाइम के साथ वो रिलेशन दिया है t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3. इसने कहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. उसने कहा डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी x निकालना है व्हेन इट्स वेलोसिटी 0, यानी जब वो वेलोसिटी 0 हो. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ आपको अब क्वेश्चन करते करते ना फिजिक्स बहुत अच्छी समझ में आने लगेगी. उसने कहा वेलोसिटी 0 है, यानी कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाए. इसका मतलब उस पर जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है. मान लीजिए मोशन तो ऐसे कर रहा था, फोर्स उसे रोकने का काम कर रही है, यानी यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन निकालना पड़ा तो डी एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 0 हो रही है. तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होगा इसका आंसर. सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, वी नो टी इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3. ओके, सबसे पहले x को अलग करिए तो यहाँ पर बचा रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3, प्लस इधर आगे माइनस हो गया. मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायर करा तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर t माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, सॉरी. तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 2 इंटू दिस 360. मैं डायरेक्ट लिख दिया, सब बच्चे जानते हैं इस पार्ट को. डिस्प्लेसमेंट आ गया, मगर इसने कहा व्हेन वेलोसिटी 0, तो मुझे इससे वेलोसिटी निकालनी है. मैंने फिर लिखा वी नो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन v इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी. वी पुट द वैल्यू ऑफ x, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9. अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए. v इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ 60 प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 9. तो v इक्वल्स टू, इसका सब जानते हैं 2t, 6 बाहर, अंदर बचा dt अपॉन dt कांस्टेंट टर्म का, यानी v इक्वल्स टू 2t माइनस 6, क्योंकि उसका 1 हो गया. वेलोसिटी, इनने का वेलोसिटी 0, कुछ नहीं करना, पुट करना है, पुट v इज इक्वल्स टू 0. तो 0 इज इक्वल्स टू 2t माइनस 6, माइनस इधर आगे प्लस हो गया, तो यानी t कितना आ गया 3 सेकेंड. यानी 3 सेकेंड के बाद मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मेरी बॉडी रुक जाएगी. तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था, कुछ भी नहीं, आंसर आ गया, पुट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड इन इक्वेशन नंबर x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 9 माइनस 18. ठीक है, कुछ गलत तो नहीं करा. 9 प्लस 9 18, 6 इंटू 3 18, 18 मतलब मीन्स, यानी डिस्प्लेसमेंट इज, यानी जहाँ चला था वहीं वापस आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हुई. अगर वो आपसे यहीं से एक्सीलरेशन पूछता तो क्या करते? अगर आपसे वो पूछ लेता है एक्सीलरेशन निकालिए, तो आप लिख देते a इक्वल्स टू डी वी अपॉन, वी दे रखा था, a इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी 2t माइनस 6. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आप? a इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, 2 अलग प्लस 2t है, सॉरी नॉट t, प्लस नहीं माइनस d अपॉन डी टी ऑफ 6. तो इसका तो 2 बाहर, डी टी अपॉन डी टी का 1, वो 0, तो एक्सीलरेशन आ जाता है. ये यूनिट शायद दे रखी है नहीं, मैंने फिर भी अपनी तरीके से लगा दी, याद रहेगी बात. तो दिस वन इज द न्यूमेरिकल ऑन कैलकुलस मेथड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी स्पीड. और एक और क्वेश्चन हम इसका ट्राई करेंगे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है वो भी. उसमें आपको अभी तक तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर देखते हैं क्या हम दूसरी मैथमेटिक्स टूल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सर, यानी इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल होगा. तो हाँ, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा क्या नहीं. क्वेश्चन में क्या दिया आपको? इसने कहा था एक्सीलरेशन गिवन है, क्वेश्चन में एक्सीलरेशन गिवन है a इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये गिवन है. इफ़ द पार्टिकल, बहुत अच्छा, स्टार्ट विद द वेलोसिटी, यानी जो पार्टिकल है स्टार्ट हुआ
जब स्टार्ट हुआ वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, इसने कहा फाइंड वेलोसिटी, वैसे से इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं आप u। इसने कहा फाइंड वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, बहुत अच्छा। एक्सीलरेशन गिवन है, पार्टिकल जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। उसने कहा वेलोसिटी निकालिए जब टाइम 2 सेकेंड हो जाए। बहुत आसान है, मगर इसमें दरअसल मैथमेटिक्स टूल का इंटीग्रेशन का पार्ट का इस्तेमाल होगा। a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, dv इज इक्वल्स टू a dt। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पूछी है इसलिए, क्योंकि वेलोसिटी पूछिए डिस्प्लेसमेंट होता तो डिफरेंशिएशन करते, मगर एक्सेलरेशन है पीछे आना है पीछे, तो उल्टा प्रोसेस होगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन। dv a की वैल्यू पुट कर दी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 ब्रैकेट के बाद dt। अब मैंने इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, मगर इंटीग्रेशन 2 थे, मैंने डेफिनेट वाला करा क्योंकि लिमिट्स गिवन है। dv इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोज टू 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोज टू 2, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में जो है टाइम की लिमिट्स रखी गई। वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में 2 से v। सर 2 क्यों रखा? क्योंकि जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 2 थी, जब टाइम 2 है तो वेलोसिटी निकालनी है। चलिए सर हम भूल गए इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x n+1 अपॉन n+1, सबको याद है। तो यहां पर इसमें 1 है क्योंकि कुछ नहीं है, सॉरी, जब कुछ नहीं होता तो 0 होता है। अगर मैं यहां करके दिखा दूं, यानी v के ऊपर पावर 0 dv, x हो कुछ हो कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू 0, 0+1 अपॉन 0+1, 0+1 1 अपॉन 1, यानी dv का क्या हो गया, मैंने बताया भी था, dv का v। ऐसे बंद कर दीजिए, लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ, इसको तो अलग अलग करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt अलग, प्लस 2t dt का अलग, प्लस 2 dt का अलग। लिमिट लगा दो, 0 से 2, 0 से 2 एंड 0 से 2। बहुत अच्छा पार्ट है, यही थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें लिख दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका काम खत्म, अब तो काम इसका है सिर्फ इधर वाले पार्ट का। अब हमने सबसे पहले इसका 3 बाहर, टी स्क्वायर डी टी, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ही तो लगना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 बाहर टी डी टी 0 से 2, प्लस 2 बाहर डी टी 0 से, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर का। सर बहुत आसान, t³/3, एक पावर बढ़ेगी उससे डिवाइड होगा 0 से 2, इसका t²/2, कोई बात नहीं, प्लस dt का भी लिखा सर ने t, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हो गया काम। ये इस पर लिमिट नहीं लगती तो कट गया, कट गया। यस, नाउ ये लिमिट है, कहीं पावर मत समझना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस अब तो सॉल्व करिएगा। 8 बचा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 2 जा 4, कितना हो गया 16। यस और नो? और क्या निकाला आपने, ये वेलोसिटी। तो दिस वन इज, नहीं अभी नहीं आई, v माइनस 2 इक्वल टू दिस, तो v इक्वल टू 18 मीटर पर। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे। मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है ना, ये कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ t2 3 यानी पावर 2 है, 3 ऐड करना है, उतने से डिवाइड, इससे कट गया, इससे कट गया, वैल्यू पुट करी, आंसर आया 18 मीटर पर। तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, और भी न्यूमेरिकल्स हम परफॉर्म करते रहेंगे आगे आगे।